हेलो एवरीवन। आज मैं Aprilia RS 457 का टेस्ट राइड लिया था। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि मेरा टेस्ट राइड कैसा था और मेरा ओपिनियन इस बाइक के बारे में। तो बेसिकली मैंने ये टेस्ट राइड पूरा सिटी में लिया है, तो हाईवे के बारे में तो कुछ बता नहीं सकता अभी, लेकिन सिटी के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूँगा। तो पहले राइडिंग पोजीशन। तो राइडिंग पोजीशन थोड़ा कंफर्टेबल है। तो अगर आपको एग्जैक्ट एग्जांपल देना है तो R15 V2 और R15 V3 या V4 इसके बीच में है। मतलब R15 V2 में क्या होता था कि वो बहुत ही कंफर्टेबल था, लेकिन V3 और V4 में पूरा कमिटेड राइडिंग है। तो ये राइडिंग पोजीशन उस दोनों के बीच में आता है। तो सिटी में तो बहुत अच्छा है और ये हाईवे में भी टूरिंग के लिए भी नो प्रॉब्लम, अच्छा होगा ये। तो उसके बाद पहला आता है कि इसका मिरर्स पूरा वाइड है और आपको क्लियरली पीछे का जो भी है वो ठीक तरह से दिखाई देगा और आपका शोल्डर वो मिरर में नहीं दिखेगा। तो ये ऑब्स्टिकल नहीं है। तो बहुत से बाइक में क्या होता है कि मिरर में आधा मिरर आपका शोल्डर ही कवर होता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छी बात है। और नेक्स्ट थिंग है इसका क्लच बहुत ही स्मूथ है। तो मेरे हिसाब से अब तक जितने भी मैंने बाइक चलाया है उसमें कंपेयर किया तो ये इसका क्लच बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैंने इसको तीनों राइडिंग मोड पे चलाया, इको, रेन और स्पोर्ट्स में। तो स्क्रीन पे मैंने वो डाल दिया है कि कब कौन सा मोड चला रहा हूँ। जो इको मोड है तो वो स्टैंडर्ड है, मतलब सिटी के लिए अच्छा है। रेन मोड थोड़ा आपको क्या बोलते हैं कि पावर कम महसूस होगा। और स्पोर्ट्स मोड पूरा टॉप मोड है जो आपको पूरा पावर देगा। तो अभी रेन मोड में हूँ और थर्ड गियर में हूँ। और दूसरी बात है ये क्लच बहुत सॉफ्ट है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं आई कैन पुल अप इवन फ्रॉम द 10 किलोमीटर स्पीड। तो उसका टॉर्क ज़्यादा है, इसलिए ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको सिटी में ये बहुत ही परफेक्ट बाइक होगा राइड करने के लिए, क्योंकि आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही कंफर्टेबली इसको चलाया। तो ऐसा नहीं लगा कि ये पहली बार चला रहा हूँ तो थोड़ा एडजस्ट होना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप उसके ऊपर बैठोगे और चलाने के लिए स्टार्ट करोगे आपको ये बहुत नॉर्मल महसूस होगा। मतलब ये लर्निंग कर्व इसमें ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज़ मोर कंफर्टेबल सिटी राइडिंग बाइक। तो क्योंकि आपका जो राइडिंग पोजीशन है वो इतना ज़्यादा कमिटेड भी नहीं है और इतना रिलैक्स भी नहीं है, तो आपको रिस्ट पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन आपके जो बैक है और स्पाइन है तो उसमें आपको ज़रा सा भी प्रेशर नहीं आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है, क्योंकि जो भी एडवेंचर बाइक है या कंप्यूटर बाइक है उसको अगर आप चलाओगे तो पूरा जो प्रेशर होता है वो बैक, नज़ल और स्पाइन पे आता है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इको मोड में चलाया, क्योंकि इको मोड मुझे बहुत पसंद लगा। क्योंकि तीनों मोड में पावर पूरा मिलेगा, लेकिन थ्रोटल रिस्पांस वो चेंज होगा। तो आप वो चेंज महसूस कर सकते हो और ऑन द वे आप मोड भी चेंज कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है। और जैसे आप देख रहे हैं स्पीड बम्स या छोटे मोटे गड्ढे और अनइवन सरफेस में भी आपको इतना फील नहीं होगा, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत अच्छी तरह से ट्यून किया गया है। और बैक का सस्पेंशन सॉफ्ट है और फ्रंट का थोड़ा हार्ड है। तो
आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप बहुत ही रिजिड बाइक चला रहे हो। तो ये बहुत ही लाइक कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप मैं बोल सकता हूँ। और इसका फ्यूल इकोनॉमी में चेक नहीं कर पाए, तो मीटर पे ये दिखा रहा था कि अराउंड 20 समथिंग एवरेज, तो 20 to 25 हो सकता है। तो ट्रैफिक में भी ये हैंडल करने में बहुत अच्छा है। तो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना कंफर्टेबल है स्लो मूविंग ट्रैफिक पे, और वो भी थर्ड और फोर्थ गियर में। सो यू कैन ईज़िली राइड इन 20-30 स्पीड। और ये हैंडलिंग में भी बहुत टॉप नॉच है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल कंफर्टेबल फील है। और लकीली मैंने LCA चेज़ का जो फर्स्ट फ्लाइट आज हुआ था उसका भी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में चलाओगे तो उसका पावर आपको पूरा मिलेगा और थ्रॉटल रिस्पॉन्स वेरी शार्प होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये फील होगा कि आप पूरा पावर यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इवन एको और रेन मोड में भी आपको उतना ही पावर मिलेगा, लेकिन वो थ्रोटल का रिस्पॉन्स डिले होता है ना, जो वो थोड़ा कम ऐसे सेटिंग किया हुआ है, तो आपको वो फील महसूस होगा। लेकिन इसमें लीस्ट रेस्पॉन्सिव है रेन मोड, और मोस्ट कंफर्टेबल है एको मोड, और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मोड पूरा आपको टॉप नॉच राइडिंग एक्सपीरियंस देगा। लेकिन मुझे तो एको मोड बहुत पसंद आया। और आप देख रहे हैं कि सिटी में भी कितना स्लो मूविंग है ट्रैफिक में, और आपको ये हैंडलिंग के बारे में इतना भी डिफ़िकल्टी नहीं है, और बहुत ही आराम से आप छोटे छोटे क्या बोलते हो गैप्स में इजीली मूव कर सकते हो। और ये टिपिंग नहीं होगा बाइक, जब भी आप चला रहे हो या मूव कर रहे हो बाइक को स्टैंड स्टिल पे या यू टर्न पे, ये बहुत ही लाइट है बाइक। इवन तो इट इज़ फुल्ली 170+ kgs विथ फ्यूल्स एंड लिक्विड्स, बट स्टिल इट्स वेरी एजाइल टू हैंडल। और एक्सेलरेशन तो इसका बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको पूछो मत, जैसा ही थ्रोटल दोगे पूरा आपको पावर मिलेगा, और इतना टॉर्क है कि आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि आप क्या छोटे या लो पावर्ड बाइक चला रहे हो। और इसके अलावा जितने भी मैंने ट्रैफिक में अभी चलाया, तो मेरा एक्सपीरियंस था कि हीट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें हीट जनरेट हो रहा है। ना ही आपके पैर पे होगा, ना ही आपके फोर आर्म्स जो फेयरिंग के ऊपर से आता है ना हवा, उससे भी आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये इंजन हीट हो रहा है। लेकिन इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि इसका माउंटिंग, इंजन का माउंटिंग है ना, वो डायरेक्टली फ्रेम पे है। मतलब वो रिवर्स है, एंटायर फ्रेम इंजन के ऊपर ही माउंट हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एल्यूमिनियम है, और डायरेक्ट माउंटिंग की वजह से जो हीट आता है ना वो फ्रेम पे रेडिएट होता है। मतलब आप फ्रेम को, एल्यूमिनियम फ्रेम को टच करोगे तो आपको महसूस होगा कि हीट फ्रेम पे भी रेडिएट हुआ है। और एक अच्छी बात है कि क्योंकि ये सरफेस एरिया ज़्यादा है एल्यूमिनियम का फ्रेम का, तो हीट डिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। और इसका हार्न ठीक ठाक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको चेंज करने की। सिटी में या हाईवे में आराम से चल जाएगा, आपको इसकी टेंशन ही नहीं है। तो अब आता है इसका फुट पैक पोजीशन, क्योंकि ये थोड़ा लोअर बॉडी का जो फुट पैक का पोजीशन है थोड़ा हाई है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपको थोड़ा सा लर्निंग कर रहे इधर,
मतलब कंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि पहले से मैंने सभी स्पोर्ट्स बाइक चलाए हैं जैसे कि R15 और होइसन GT250R ऐसे। तो मुझे थोड़ा क्या होता है कि नेचुरल फील हुआ। अगर आप कम्यूटर बाइक या एडवेंचर बाइक से आ रहे हो तो आपको थोड़ा राइड करना पड़ेगा कि आपका बॉडी इससे एडजस्ट हो। अपर बॉडी का पोजीशन पूरा नॉर्मल है, मतलब इतना भी स्पोर्टी नहीं है। और ओवर ऑल मुझे एक ही प्रॉब्लम था इसमें कि इसका डाउन शिफ्ट, गियर का डाउन शिफ्ट थोड़ा बहुत ही हार्ड था, तो साउंड मार रहा था जब भी मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ। तो ये शोरूम के टेक्नीशियन ने बताया कि ये नया बाइक है तो थोड़ा रनिंग होना ज़रूरी है। तो मैं भी ये मानता हूँ, नया बाइक है तो थोड़ा टाइम लगेगा पर सर्विस के बाद। तो उसके बाद मैंने सर्विस सेंटर गए से रिक्वेस्ट किया कि मैं पिलियन बैठूँगा, और पिलियन बैठ के मैं चेक करना चाहता हूँ कि पिलियन के लिए कैसा है इसका एक्सपीरियंस। तो थैंकफुली दे एग्री बिकॉज दे आर वेरी फ्रेंडली। मैंने ये पिलियन बैठ के जो राइड लिया, तो इसके एक्सपीरियंस के बारे में बताओ तो पिलियन राइडर के लिए जो लेग का पोजीशन है, मतलब फुट पैक का पोजीशन और बैक का जो बैठने का पोजीशन है, वो बहुत ही नॉर्मल है और कंफर्टेबल है। तो उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि इसका राइडर और पिलियन सीट इतना ज़्यादा स्लैंटेड नहीं है और ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बालकनी पे बैठे हो जैसे कि R15 में फील होता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, बिकॉज इसका जो टॉर्क बहुत ज़्यादा है और पावर ज़्यादा है, जब भी दो राइडर एक्सेलेटर करता है तो उसको जर्क पीछे वाले को महसूस होगा। तो और पकड़ने के लिए इतना अच्छा ग्रैब रेल भी नहीं है। जो विंगलेट है सीट के बैक सीट में, वो थोड़ा काम आता है लेकिन इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। तो अगर आप पिलियन को बिठा के लॉन्ग राइड पे जाना था तो आपको आफ्टर मार्केट ग्रैब रेल ऐसे जैसे अपाची में 310 में आता है ना, वो मेटल का हैंडल करने के लिए, बाइक पुश करने के लिए ग्रैब रेल ऐसा लगवाना पड़ेगा। तो उसके अलावा ओवरऑल मुझे ये बाइक का एक्सपीरियंस अच्छा लगा। इसमें मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया इस राइड के बाद जो सर्विस सेंटर वालों से बातचीत की, द पर्सन हु टुक द ट्रेनिंग ऑफ सर्विसिंग दिस बाइक। तो मुझे बहुत से नए नए बात मालूम पड़ा है जो मैं अगले वीडियो में मैं उसमें डालूँगा। लेकिन अभी के लिए मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका बहुत ही पॉजिटिव है। और स्पेसिफिकली ब्रेक्स आर एक्सेलेंट। सो इसका फ्रंट का ब्रेक बहुत ही बढ़िया है। और अभी तक मुझे जितने भी बाइक्स मैंने चलाया है तो उसमें से इसका फ्रंट और बैक दोनों का ब्रेक बहुत ही अच्छा लगा। तो हो सकता है कि जितने भी ट्रैक रिव्यूज थे उसमें जो ऑयल का ग्रेड है, ब्रेक ऑयल और या स्ट्रेस और हीट, उसके वजह से ब्रेक फेड हुआ होगा। लेकिन जो इनिशियल जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे ब्रेक्स इज मोर देन एनफ एंड दे आर द बेस्ट। तो हो सकता है कि आप जब कंटिन्यूसली आप इसको यूज़ करोगे महीना 2 महीना, उसके बाद शायद ब्रेक पैड या ब्रेक फ्लूइड का कुछ इशू हो सकता है। लेकिन वो तो टाइम ही बताएगा कि अभी उसके बारे में कमेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए नहीं, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, बाय।